हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो एक रेप्लिका ऑफ सीयूईटी पीजी 2024 एग्जामिनेशन के फॉर्म की हम देखते हैं। यानी एक मॉक वो तरीके से वो है जिसमें एग्जामिनेशन फॉर्म भरा गया है। तो सबसे पहले आपको इस तरह की वेबसाइट पे आ जाना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप गूगल पर टाइप करेंगे सीयूईटी पीजी तो पहला जो लिंक आएगा, पहली जो वेबसाइट आएगी, आप उस पर जाकर क्लिक करेंगे तो इस तरह का कुछ दिखेगा। तो आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। इसके अलावा आप इंफॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, और ये नीचे दिए गए स्टेप्स जो हैं इनको फॉलो करके आप एग्जामिनेशन फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी सबसे पहले अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा साइट पर। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, उसके लिए आपका देखिए कुछ जो आप इमेज अपलोड करेंगे उसमें आपका 30% जो फेस है वो दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, है ना। उसके अलावा वाइट बैकग्राउंड आप इंक्लूड कर सकते हैं विजिबल। जो फोटोग्राफ है वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, उसका साइज 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए, और जो सिग्नेचर है उसका साइज 4 से 30 केबी के बीच में होना चाहिए। सभी जो डिटेल है वो 10th 12th की, इसके अलावा यूजी की आपकी डिटेल, सभी डिटेल मांगी जाएगी वहाँ पर। और आपका जो 10th का है मार्कशीट है जो है वो वहाँ पर अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपको जो, अगर आप कैटेगरी से हैं या पीडब्ल्यूडी कोटा है आपके पास, ईडब्ल्यूएस कोटा है, तो उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो भी आपको वहाँ पर अपडेट करना होगा। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जब आप एप्लीकेशन में अपने फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे और जब आपका एडमिशन वगैरह होगा, तो अगर आपके जो मिसमैच पाया जाता है आपकी डिटेल्स में, फ़ोटो और सिग्नेचर में, तो आपको मतलब उसको अनफेयर मीन्स माना जाएगा। और अनफेयर मीन्स का मतलब है कि आपको मतलब रजिस्ट्रेशन आपका एडमिशन वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। तो आप सही से अपने एप्लीकेशन फॉर्म पे अपनी फ़ोटो, जो रिसेंट फ़ोटो हो वहीं अपलोड करें, और सेम फ़ोटोग्राफ आप यूज़ करें हर इवेंट के लिए। देखिए, इसकी फ़ीस की बात करें तो एप्लीकेशन फ़ीस 1200 रुपये है इसकी, और इसके अलावा एडिशनल अगर आप पेपर में एग्ज़ाम देते हैं तो 600 रुपये उसके एक्स्ट्रा लगेंगे। और जो कैटेगरी है उनके लिए 1000 रुपये, ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपये एडिशनल चार्ज, एससी एसटी के लिए 900 रुपये और 500 रुपये एडिशनल, पीडब्ल्यूडी के लिए 800 रुपये और 500 रुपये एडिशनल। ठीक है, इसके बाद इन्होंने दे रखा है कि श्योर हो जाएं कि आपने जो इन्फॉर्मेशन भरी है वो करेक्ट है, यानी आप देखकर फॉर्म भरें, है ना। और आपका जो दिया गया मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपको बता दें कि जो आपका रिज़ल्ट आएगा, आपका एडमिट कार्ड आएगा, है ना, आपका सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, वो सभी आप के ईमेल पे आपको बता दी जाएगी कि ये सब जारी हो चुका है। तो आप जो एक्टिव ईमेल और एक्टिव मोबाइल नंबर है वो इसी में डालें। इसके अलावा आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म में है आपका नेम ऑफ कैंडिडेट, कॉन्टैक्ट डिटेल, एड्रेस, कैटेगरी, पीडब्ल्यूडी स्टेटस, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, है ना, चॉइस ऑफ सिटी, है ना, ये सभी जो है वो सही से आपको फिल करनी है। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बताया कि एनटीए डज नॉट एडिट मॉडिफाई आफ्टर एनी इन्फॉर्मेशन एंटर इन द कैंडिडेट आफ्टर कंप्लीटेशन द एप्लीकेशन प्रोसेस। देखिए, एक बार आपका जो फॉर्म फिल हो गया उसके बाद एनटीए आपको मौका नहीं देगा कि आपका जो ये सभी जो डिटेल है वो आप मॉडिफाई कर पाएँ, यानी एडिट कर पाएँ। हालांकि कुछ करेक्शन विंडो ओपन होती है, उसमें कुछ चार्जेस हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन उनमें भी आप सभी जो चीज़ें हैं गलत फील हो गई तो आप उनको एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और आप www.nta.ac.in इस पर आप जाकर अपने ईमेल और रेगुलरली लेटेस्ट अपडेट के चेक कर सकते हैं। ये बता रहे हैं कि आपको अपने पैसे से एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, वैसे भी कौन सा कोई पैसा देता है एग्ज़ाम सेंटर पे जाने का, हम खुद ही जाते हैं। और पासवर्ड आपको देखिए, पासवर्ड बनाने के लिए कुछ नियम है। 8 से 13 कैरेक्टर का लंबा होना चाहिए, 1 अपर केस, 1 लोअर केस और 1 न्यूमेरिक वैल्यू और एक स्पेशल कैरेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया, आपका नाम मान लीजिए अमित है, ठीक है, तो आपका अमित का ए कैपिटल लेटर होगा, है ना, AMIT, ये आपको लोअर रख देने हैं। @ फिर आपको कोई नंबर डाल देना है, 1 2 3 4, जो आपके 10th का परसेंटेज वगैरह ऐसा कुछ। तो इस तरह से आपको पासवर्ड क्रिएट करना है।